2 बार नेट पास युवक मजदूरी कर भर रहा है परिवार का पेट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बेचू से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ये हालत है। पीएचडी एमफिल में एडमिशन के लिए नहीं होगा इंटरव्यू, यूजीसी ने जारी किए नया नियम। तो फैसले में बदलाव का कारण है कि यूजीसी ने यह फैसला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के विरोध के बाद किया है। इन विद्यार्थियों का मानना था कि सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर दाखिले की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। काफ़ी विरोध के बाद यूजीसी ने अपना फैसला बदल दिया। चयन में धांधली करने वालों की संपत्ति होगी जब्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान। समाजवादी पार्टी देती थी तस्करी को संरक्षण। एमआरसी और आंसर की प्रकरण पर पूछे गए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित क्वेश्चन पर मंत्री जी ने कहा कि कोई भी गलत तरीके से काम नहीं किया है, हम लोगों ने सब कुछ सही तरीके से किया है। पीएनपी विभाग काफ़ी सवालों का जवाब देते हुए मंत्री जी ने कहा जल्द ही हम करेंगे भर्ती, कोर्ट से फैसला आने के बाद। हालांकि यह पूछने पर कि पिछड़ा वर्ग आयोग को आपने जवाब क्यों नहीं भेजा, तो इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं दे पाए मंत्री जी। उन्होंने कहा पीएनपी अपने स्तर से कर रही है काम। तो यूजीसी ने जारी किया है नया नियम, लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मिलेगा अब प्रवेश। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पीएचडी और एमफिल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नया नियम जारी किया है। इसके मुताबिक इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। बता दें कि अभी तक पीएचडी व एमफिल पाठ्यक्रम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में पास होने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। साल 2016 में यूजीसी के रेगुलेशन के तहत पीएचडी और एमफिल में दाखिले के लिए 70% अंक की ज़रूरत होती थी, जिसमें 70% लिखित अंक व 30% अंक इंटरव्यू का होता था। लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। इंटरव्यू के हट जाने से अब केवल प्रवेश परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अब दिया जाएगा प्रवेश। यूजीसी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट दी है। इसी के साथ समान वर्ग के विद्यार्थियों को 50% अंक लाने होंगे और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 45% अंक लाने होंगे, जिसके बाद ही पीएचडी और एमफिल पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा। तो जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में भी एमआरसी वाला मैटर पर आंदोलन चल रहा है और उसमें याचिकाएं दाखिल हैं, वहीं यह नियम भी जो इंटरव्यू का था उसमें भी काफ़ी बवाल मचा हुआ था विश्वविद्यालय स्तर पर। तो साल 2016 में यूजीसी ने रेगुलेशन की जिस प्रक्रिया को अपनाया था उसमें विद्यार्थियों को एडमिशन लेने के पहले लिखित परीक्षा देनी होती थी, जिसमें 50% अंक लाने के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते थे विद्यार्थी। तो जब तक 50% अंक ना ले आए तब तक क्वालिफाई नहीं होते थे। वहीं अंत में एडमिशन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही दिया जाता था। यूजीसी की ओर से जारी इस नए नियम का पालन सभी विश्वविद्यालयों को करना पड़ता था। तो अब यूजीसी की ओर से जारी इस नए नियम का पालन सभी विश्वविद्यालयों को करना होगा। तो कारण क्या था? यूजीसी ने यह फैसला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के विरोध के बाद किया था, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय जैसे इलाहाबाद में क्रैट के बाद से ही विरोध चालू हो गया था। इन विद्यार्थियों का मानना था सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर दाखिले की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कड़ा रूप अपनाते हुए चयन में धांधली करने वालों की संपत्ति जब्त करने के आदेश भी दे दिए थे, जो कि काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। एक बार उन्होंने कहा था, लेकिन इस वर्ष भी बातचीत आगे बढ़ाया। और कैसे 2 बार नेट पास करके युवक बेचू से पढ़ा हुआ जो कि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, ये इनकी कहानी भी देखते हैं। तो देश भर में हुए लॉकडाउन व अब अनलॉक के चलते हालत काफ़ी ख़राब हो गए हैं। कई लोगों की नौकरी चली गई है तो कई लोगों की सैलरी घटा दी गई है। कई पढ़े लिखे लोग तो मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद भी युवक मनरेगा तथा गांव में अन्य काम में मजदूरी करने को विवश। उन्हीं में से एक क्षेत्र के अमाओ गांव के युवक जितेंद्र प्रसाद हैं, जो कि एक निजी महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी कराते हैं। तो ये निजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं और बेचू में बीए व एमए प्रथम श्रेणी में पास हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि बेचू से बीए व एमए प्रथम श्रेणी में पास हैं और यहाँ पे बोरिंग का कार्य करते हुए महाविद्यालय के अध्यापक। तो इन दिनों दिहाड़ी मजदूर का काम करने के लिए ये मजबूर हैं। लॉकडाउन व अब अनलॉक में महाविद्यालय बंद होने के कारण उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। अपने परिवार को पालने के लिए उनके पास मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। निजी महाविद्यालय में पढ़ा रहे जितेंद्र एक मेधावी छात्र हैं। उन्होंने यूजीसी द्वारा आयोजित परीक्षा 2 बार 2017 और 2018 में पास किया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन 2015 में व हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन 2017 में प्रथम श्रेणी में पास किया। इसके अलावा बीएड पंडित दीनदयाल उपाध्याय
नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज से किया। साथ ही यूपी टेट व सीटेट भी पास है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट साहबगंज स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से प्रथम श्रेणी में पास है। 3 भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते परिवार की पूरी जिम्मेदारी जितेंद्र जी के ऊपर है और बुजुर्ग माता पिता के देख साथ ही अभी 2 बहनों की शादी का जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो 2 बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी जितेंद्र जी के ऊपर है। और इस संबंध में जितेंद्र बताते हैं कि लॉकडाउन के पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब हालात मुश्किल हो गए हैं। परिवार बड़ा होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। जितेंद्र बताते हैं गांव में मजदूरी का काम था, पर पेशे से अध्यापक होने के नाते काफ़ी संकोच लगता था, लेकिन जब हालात काफ़ी ख़राब हो गए तो संकोच को खत्म कर गाँव के साथियों के साथ बोरिंग हैंडपंप लगाने के काम में लग गया तथा बोरिंग का काम न मिलने पर खेतों में भी काम करता हूँ, जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो सके। जितेंद्र की तरह गाँव के क्षेत्र के अनेक युवक जो लॉकडाउन से पहले अच्छे कंपनियां विद्यालय में अच्छे खासे वेतन पर काम कर रहे थे, बेरोजगार हो गए। वे गाँव में मनरेगा व अन्य काम करने को विवश। इस संबंध में मजदूर किसान मंच के जिला प्रभारी अजय राय कहते हैं कि समय हालत बदतर हो गए। उन्होंने सभी युवाओं को भत्ता देने की मांग सरकार से की है। तो ये था आज की वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।